हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। क्या हम सिर्फ जिस्म हैं या कुछ और भी? सोचिए, आप एक कमरे में खड़े हैं, कोई आवाज़ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ महसूस हो रहा है। सुकून या बेचैनी? वजह कुछ भी नहीं, ना कोई लफ्ज़ ना कोई साउंड। तो सवाल यह है, अगर खामोशी में भी हम महसूस कर रहे हैं तो फिर असल सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? आज लोग इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन या क्वांटम कॉन्शियसनेस। लेकिन सवाल यह है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? और क्या हम साइंस के नाम पर कहीं गलत रास्ता तो नहीं ले रहे? आज की बात सिर्फ सुननी नहीं है, आज की बात महसूस करनी है। आज हम देखेंगे कि हम वेव्स में क्यों रह रहे हैं। अगर मैं अभी बोलना बंद कर दूं, मेरी आवाज़ गायब हो जाएगी। लेकिन सच ये है, मेरी आवाज़ अभी भी आपके कमरे में वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। रोशनी को देखें, आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन बिना रोशनी के आप कुछ भी नहीं देख सकते। यानी जो चीज़ नज़र नहीं आती वो चीज़ भी रियल होती है, और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होती है। लोग कहते हैं इंसान भी फ्रीक्वेंसी है। नहीं, इंसान फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंसान फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है। फ़र्क समझें। दिमाग का राज यानी ब्रेन स्टेट्स। कभी नोटिस किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं दुनिया छोटी लगती है, जब आप सुकून में होते हैं वही दुनिया मैनेजेबल लगती है। दुनिया सेम होती है, बदलता क्या है? आपका स्टेट। साइंस कहती है दिमाग मुख्तलिफ हालातों में मुख्तलिफ वेव्स बनाता है। इस्लाम कहता है दिल अंधा हो जाए तो आंखों को देखना बेकार हो जाता है। ये ब्रेन का मसला नहीं, ये कॉन्शियसनेस का मसला है। अब देखते हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस, जहां लोग गलत हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर क्या सुनते हैं? सोचो और मिल जाएगा। यूनिवर्स तुम्हें सुन रहा है, तुम रियलिटी क्रिएट करते हो। ये बातें सुनकर अच्छी लगती हैं, लेकिन सच बोलना ज़रूरी है। तुम खुदा नहीं हो। क्वांटम साइंस ये नहीं कहती कि तुम किस्मत लिख सकते हो। क्वांटम साइंस सिर्फ ये कहती है तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हारी रिस्पॉन्स को बदल देती है। और इस्लाम ने यह बात कब की कह दी है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है। यानी मैटर बाहर का नहीं, मैटर अंदर का है। इस्लाम कॉन्शियसनेस को कैसे ट्रेन करता है? नमाज को सिर्फ रिचुअल मत समझें। जब आप खड़े होते हो, हाथ बांधकर, सर झुकाकर, आपका जिस्म कह रहा होता है मैं कंट्रोल में नहीं हूं। ये फिजिकल मूवमेंट नहीं, ये एक ईगो ब्रेकडाउन है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, रोज़ा आपको सिखाता है कि तुम हर थॉट को फॉलो नहीं करते। और जब थॉट कंट्रोल में आ जाए तो स्टेट कंट्रोल में आ जाती है। यह असल कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग है। अब देखते हैं लो स्टेट्स वर्सेस हाई स्टेट्स। कभी किसी नफरत भरी जगह में गए हो, दिल घुटने लगता है। कभी किसी नेक इंसान के पास बैठे हो तो दिल हल्का हो जाता है। वजह क्या है? इस्लाम कहता है बुराई दिल को भारी कर देती है, नेकी दिल को रोशन कर देती है। आज के लफ्ज़ों में लो स्टेट और हाई स्टेट। इस्लाम का फोकस नंबर पर नहीं, इस्लाम का फोकस कैरेक्टर पर है। अब देखते हैं बेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब सुनिए, इस्लाम के मुताबिक सबसे बेहतरीन स्टेट ना एक्साइटमेंट है, ना ट्रांस, ना दुनिया से कट होना। सबसे बेहतरीन स्टेट है इत्मीनान के साथ जिंदगी जीना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट भी गए, घर भी चलाया, जंग भी की और इबादत भी। यानी हाई कॉन्शियसनेस का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, हाई कॉन्शियसनेस का मतलब दुनिया को सही तरीके से हैंडल करना है। कुरान कोई साउंड थेरेपी नहीं, कुरान कोई वाइब्रेशन मशीन नहीं, कुरान वेकअप कॉल है। जब कुरान कहता है तुम गफलत में हो, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ये तुम्हें जगाता है। और जो जाग जाए उसकी सोच बदल जाती है, उसका रिएक्शन बदल जाता है, और फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है। इस्लाम कभी लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी जैसे अल्फाज यूज नहीं करता, लेकिन स्टेट्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। लो स्टेट्स हसद, गुस्सा, तकब्बुर, नफरत, बेचैनी। हाई स्टेट्स सब्र, शुक्र, तवक्कुल, रहमत और खुशू। ये सब कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ना कोई सीक्रेट वाइब्रेशन नंबर। इस्लाम के लिए सबसे डेंजरस चीज है गफलत, लैक ऑफ अवेयरनेस। क्वांटम फिजिक्स का एक मशहूर कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोचो और पैसे आ जाएं। इसका मतलब ये है कि इंसान का फोकस और अवेयरनेस चीज़ों को समझने और रिस्पॉन्ड करने के तरीके को बदल देता है। इस्लाम इस बात को 1400 साल पहले कह चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह तुम्हारी सूरत और माल नहीं देखता, बल्कि तुम्हारा दिल और अमाल देखता है, यानी इनर कॉन्शियसनेस, आउटर एक्शन। क्वांटम लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्टेट ऑफ अवेयरनेस, इस्लाम की लैंग्वेज में कल्ब और नीयत। साइंस ये बताती है कि इंसान के दिमाग मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले बीटा स्टेट, जब हम टेंशन, गुस्सा, ओवर थिंकिंग में होते हैं। दूसरी है अल्फा स्टेट, जब हम रिलैक्स्ड लेकिन अवेयर होते हैं। तीसरी है थीटा स्टेट, जब गहरी सोच, क्रिएटिविटी या दुआ में होते हैं। और चौथी डेल्टा स्टेट, गहरी नींद। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझें। इस्लाम कभी नहीं कहता कि इंसान हमेशा एक्साइटेड या हाइपर रहे। इस्लाम चाहता है कि इंसान इत्मीनान में रहे, सुकून में रहे, होश में रहे और बैलेंस में रहे। और ये एग्जैक्टली वही स्टेट है जो साइंस के मुताबिक अल्फा और थीटा के करीब होती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये अल्लाह की क्रिएशन का नेचुरल सिस्टम है। अब बात करते हैं कुछ ब्रेन फ्रीक्वेंसीज की। ये साइंटिफिकली प्रूवन ईईजी ब्रेन वेव्स हैं। यहीं से ह्यूमन फ्रीक्वेंसी वाली बात स्टार्ट होती है। डेल्टा 0.5 to 4 हर्ट्ज, गहरी नींद, बॉडी रिपेयर, हीलिंग मोड। थीटा 4 to 8 हर्ट्ज, गहरी सोच, क्रिएटिविटी, दुआ, रिफ्लेक्शन, बच्चों में ज्यादा होती है। अल्फा 8 to 13 हर्ट्ज, सुकून, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, फोकस के साथ काम स्टेट, मोस्ट बैलेंस स्टेट फॉर ह्यूमंस। बीटा 13 to 30 हर्ट्ज, नॉर्मल वेकिंग लाइफ, काम, टेंशन, प्लानिंग, स्ट्रेस यही बढ़ाता है। फिर आता है गामा 30 to 100 हर्ट्ज, हाई फोकस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेंस अवेयरनेस। ये परमानेंट स्टेट नहीं होती। जो लोग इसे ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो साइंस के खिलाफ बोल रहे होते हैं। अब बात करते हैं लाइट फ्रीक्वेंसीज की, जो कि हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट 430 to 770 टेराहर्ट्ज, रोशनी, कलर्स, मूड पर असर। एग्जाम्पल्स हैं ब्लू लाइट, अलर्टनेस, वार्म लाइट, काम। साइंस के मुताबिक जब इमोशन स्टेबल होते हैं, ब्रीदिंग काम हो और फोकस क्लियर हो, तो हार्ट और ब्रेन सिंक हो जाते हैं। इसे कहते हैं कोहेरेंस। इस्लामिक लैंग्वेज में इत्मीनान, तवक्कुल या सुकून, ये कोई फ्रीक्वेंसी नंबर नहीं, ये हालत है। 528 हर्ट्ज और 963 हर्ट्ज वगैरह का सच, ये बहुत ज़रूरी बात है। साइंस ऑफिशियली क्लेम सपोर्ट नहीं करती है कि 528 हर्ट्ज डीएनए हील करता है या 963 हर्ट्ज पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करता है। ये म्यूजिक ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, थेरेप्यूटिक क्लेम साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। साइंस के मुताबिक रियल ह्यूमन रेलेवेंट फ्रीक्वेंसीज, ब्रेन वेव्स अल्फा सबसे बैलेंस्ड, साउंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, लाइट बायोलॉजिकल रिदम। साइंस के मुताबिक फॉल्स क्लेम्स, सीक्रेट स्पिरिचुअल नंबर्स, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसीज, कुरान एज वाइब्रेशन मैनुअल। आखिर में दोबारा बता दूं, इस्लाम के मुताबिक बेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। इस्लाम नंबर नहीं बताता, इस्लाम हालत बताता है। सुकून, तवक्कुल, शुक्र, खुशू और बैलेंस। आज के लफ्ज़ों में इमोशनली प्लस मेंटली रेगुलेटेड स्टेट, ये असल कनेक्शन है। यही वो जगह है जहां साइंस और इस्लाम ओवरलैप करते हैं, क्लैश नहीं। अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूं, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती तो क्या आप गुस्से में आते? हसद क्यों होता है? बेचैनी क्यों होती है? सच ये है कि हम परफेक्ट नहीं हैं और इस्लाम परफेक्शन नहीं मांगता। इस्लाम सिर्फ ये कहता है वापस अल्लाह की तरफ आओ। यही असल अलाइनमेंट है, यही असल क्लैरिटी है और यही असल हाई फ्रीक्वेंसी है।